बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे परवेज हुदबाई के हवाले से, जो उन्होंने एक दफ़ा फिर शरंगेजी शुरू कर दी है सोशल मीडिया के हवाले से। परवेज हुदबाई जो है काफ़ी अरसे तक जो है फिज़िक्स के प्रोफेसर रहे। बतौर प्रोफेसर यकीनन वो अच्छे प्रोफेसर रहे, लेकिन जब से उन्होंने फिज़िक्स की आड़ में पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों, पाकिस्तान की बका और सलामती के खिलाफ मुहिम शुरू की, तो उसके बाद उनकी इज्जत जो थी वो तार तार हो गए। बात करते हैं हम न्यूक्लियर पावर से कि पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहा था, सिविल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा था, सिविल न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहा था, तो यही परवेज हुदबाई थे जो नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे और करते हैं। खैर, पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया खुदा के फजलो करम से। उसके बाद उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। अब मजीद कुछ दिनों से जो है वो देखने में आ रहा है कि किस तरीके से वो बलूचिस्तान में जो इंतशार की फिजा पिला रहे हैं, विफाक में बैठकर बलूचिस्तान के हकायक को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे उस बंदे की, उस सोच की, कि प्रोफेसर होते हुए, एक पढ़े लिखे बंदे के होते हुए वो हकायक को नजरअंदाज कर रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे, मैं खुद भी इस वक्त बलूचिस्तान में ही मौजूद हूं। उनका कहना है कि जी पंजाब ने कब्जा कर लिया है, पंजाब ने ये कर दिया है, फौज ने कब्जा कर लिया है, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान बलोच में रहने वाले तमाम जितनी भी कौमें हैं उनका है। यहां पर सिर्फ बलोच कौम का नहीं, पश्तून भी है, बरेवी भी है, और इसके साथ साथ दीगर जो अक़वाम है वो भी इसमें बसते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ बलूचिस्तान सिर्फ बलूच का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। इसमें मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं अपने रोजगार कमाने के लिए। ये और बात है कि उनको टारगेट किया जाता है पंजाबी होने के नाते। लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है उन शिद्दत पसंदों की, जो सिर्फ ना सिर्फ पहले यहाँ पर पश्तूनों को टारगेट करते थे, फिर उसके बाद सिराइकियों को टारगेट करते थे, दीगर सूबों से आने वाले मजदूरी के लिए जो लोग जाते थे उनको टारगेट करते थे। अब उन्होंने निशाना शुरू कर दिया बलोच जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं। पिछले दिनों एक डीएसपी को भी उन्होंने शहीद कर दिया। तो परवेज हुदबाई, बात यह है कि आप भी शायद फिर एक बार फिर इंडिया के उसमें गोद में बैठ गए जब आप प्रोपेगेंडा करते थे पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से। और एक बार फिर देखा जाए तो इस वक्त मुख्तलिफ ताकतें जो है वो सिंदूर 2 और मार्का हक के बाद जो है यहाँ पर वो सरगर्म हो चुकी हैं, और सिर्फ उनका मकसद जो है यहाँ पर इंतशार फैलाना है और यहाँ पर जो है अदम इस्तेकाम का शिकार कराना है। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी आप परवेज साहब नाकाम थे, नाकाम रहेंगे, और इसी तरह जो है ना सर पीटते रहेंगे और ये मुल्क तरक्की करता रहेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर अबूरी हुकूमत के हवाले से कि तुर्की में होने वाले जो मुज़ाकरात है उसमें नायबीन को भेजा गया, और पाकिस्तान ने भी कौमी सलामती के जो यहाँ पर मुख्तलिफ मुशीर है उनके साथ वो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात कतर ने भी अब वाज़े कर दी है कि शायद अगर यहां पर दोबारा इस मायदे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो शायद मुमकिन नहीं होगा कि दोबारा कतर उनकी मदद के लिए आए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जोर बाजू से अबूरी हुकूमत ने हुकूमत हासिल नहीं की। पाकिस्तान की उसमें जो है वो मदद भी शामिल थी, हर किस्म की मदद शामिल थी। और इनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जब रूस ने उन पर हमला किया तो उनके बाल बच्चों की, उनके रोजगार की, उनकी इज्जत की हिफाजत जो थी वो पाकिस्तान में की गई। उनकी औलाद, उनकी नस्ल जो थी वो यहाँ पर पलती बढ़ती रही। ये और बात है कि यहाँ पर उन्होंने नमक हरामी की, और उसके बाद यहाँ पर जो सूरत हाल आपके सामने आई वो सबके सामने है। लेकिन एक बात समझने वाली होगी कि यहाँ पर बंदूक के जोर से जो हुकूमत हासिल की गई है वो शायद ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगी, क्योंकि वहां पर लोग तरक्की चाहते हैं, यहाँ पर दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, जबकि अब बुरी हुकूमत उनको पीछे की तरफ धकेल रही है। अब ये इस्लाम के बात नहीं चल रही, बल्कि इस्लाम के हवाले से इस वक्त जो बात चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाज की चल रही है। बिल्कुल, रिवाज अलग चीज है, पश्तून रिवाज हो, बलोच रिवाज हो, ये अलग चीज है, कानून अलग चीज है, जबकि इस्लामी कवानीन रिवायात जो है वो अलग चीज है। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इस्लाम की आड़ में इस वक्त यहाँ पर अफगानिस्तान में जो है वो रिवाज पर अमल किया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान से उलमा ने जब रब्ता किया कि जनाब ख़वातीन की तालीम पर तो इस्लाम में भी पाबंदी नहीं, तो आप किस तरह पाबंदी लगा रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारे अमीर साहब जो है उनका हुक्म है तो हम उन पर चल रहे हैं क्योंकि रिवायत में है।
چونکہ اسلام میں نہیں ہے تو یہ روایت میں ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان کا نچوڑ یہ ہے کہ اب عبوری حکومت کے پاس ایک موقع ہے کہ یہاں پر وہ دنیا کے ساتھ چلے، دنیا کے ساتھ ترقی کرے، اپنے عوام کو ایک اچھی زندگی فراہم کرے. لیکن اگر وہ اس دوڑ سے نکل گئے تو پھر دوسری تیسری طاقت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہاں پر اپنی حکومت بنائے. اور اس حوالے سے جو ہے مختلف پہلے بھی سمجھ لیں کہ قوتیں جو ہیں وہ برسر پیکار ہے، اور قابل ہی تک جو ہے یہاں پر ان کی عملداری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے بری حکومت کی. کیونکہ اگر ان کی عملداری باہر تک ہوتی تو پاکستان جس طرح بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کی سرزمین اس وقت استعمال کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، تو وہ اس کو بند کرا دیتے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اس میں ناکام رہے، مکمل طور پر ناکام رہے، اور اب بات آ گئی ہے دونوں ممالک کے آمنے سامنے ہونے کی. آبی جارحیت کا معاملہ ہو، دوسرا ہو، اگر ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان نہ صرف ان کا برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، کلمہ گو ملک ہے. 40-45 سال تک ان کی عزت مال کی حفاظت کی گئی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے ملک چلے جائیں. یہاں پر جو ان کے وکلاء ہیں جو بڑا چڑھا کر بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو افغانستان اتنا ہی پسند ہے، راستے کھلے ہوئے، آپ جائیں، اپنی زندگی بسر کریں اور ہماری جان چھوڑ دیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.